जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आए हैं कि आपने एसएमएस सेंड करने का तरीका तो बता दिया एक्सेस में से, तो हमें व्हाट्सएप सेंड करने का तरीका भी बताएं। आज आप सब लोगों की ख्वाहिश पूरी हो रही है, जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे या कमेंट्स किए थे, बल्कि व्हाट्सएप भी आए और काफ़ी सारे लोगों ने राब्ता भी किया। आज की वीडियो इंशाल्लाह हमारी व्हाट्सएप मैसेज सेंडिंग के बारे में होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप देखें एक फॉर्म बनाया है। असल में मैं फॉर्म यहाँ पे डिजाइन करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। ये चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको फॉर्म डिज़ाइनिंग के अंदर बता चुका हूँ कि किस तरीके से फॉर्म डिज़ाइन होता है। इसको मैं आपको डिज़ाइन व्यू के अंदर जाके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म है। इसमें स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, कॉन्टेक्ट नंबर है और नीचे एक अनबाउंड फील्ड है जिसमें हम अपना मैसेज लिखें। ये जो फॉर्म है ये बाउंड किया हुआ है हमने एक क्यूरी के साथ। ये जो हमारी एक क्यूरी है, कॉन्टेक्ट क्यूरी, इसके साथ इसमें तमाम जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मोबाइल नंबर हमारे पास मौजूद हैं उनको ये सर्च करती है और इसके ऊपर हमने ये व्हाट्सएप वाला फॉर्म बनाया है। ये इसलिए क्यूरी बनाई है क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन पे मोबाइल नंबर हमने एंटर नहीं किए हुए। तो बजाय इसके कि हमारे पास यहाँ पे कोई खाली रिकॉर्ड आए, तो हमने एक क्यूरी बना ली। इसको मैं डिज़ाइन करके आपको डिज़ाइन व्यू में बताता हूँ। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर के अंदर हमने यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया इज नॉट नल, कि जिसके मोबाइल नंबर के अंदर नल हो वो शो ना करे और ऐसे स्टूडेंट्स हमें दिला दे जिनके रिकॉर्ड के अंदर जो है कॉन्टेक्ट नंबर की फील्ड जो है फिल हुई हुई है, यानी कि उनका मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। बहरहाल आप यहाँ पे फॉर्म के ऊपर चेक्स भी लगा सकते हैं, जो भी है वो अलग एक लेसन है। यहाँ पे हमने ये क्यूरी बनाई और उस क्यूरी के बेस पे हमने ये फॉर्म बनाया। ये जो फॉर्म है यहाँ पे अगर आप देखें डाटा टैब के अंदर, तो ये कॉन्टैक्ट क्यूरी के साथ बेस है और क्यूरी से वो उठा रहा है स्टूडेंट का एस नेम, यानी कि स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, उसका जेंडर और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जो है वो डेटाबेस से आ रहा है, जबकि मैसेज हमने यहाँ पे एक अनबाउंड कंट्रोल मैंने बनाया है। यहाँ पे हम जो मैसेज टाइप करेंगे और यहाँ पे एक बटन बनाया है कि इसको हम क्लिक करेंगे तो वो मैसेज जो है वो उस कॉन्टैक्ट नंबर जो सिलेक्टेड हमारा रिकॉर्ड होगा, जिस रिकॉर्ड में हम होंगे, उस स्टूडेंट को मैसेज चला जाएगा। ये आप अपने लिहाज से फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं जिस तरह की ये आपका एक आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर आप ये एक मैसेज का और अनबाउंड एक कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स है, ये बना सकते हैं और एक बटन बना सकते हैं मैसेज सेंडिंग का। ये आपकी डिजाइनिंग आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हैं। मैं फिलहाल आपको डिजाइनिंग में नहीं वक्त ज़ाया करना चाहता, मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे व्हाट्सएप के अंदर, तो व्हाट्सएप हमारा सेंड होगा। तो जो दोस्त जिन्होंने अभी यहाँ से देखना शुरू किया है व्हाट्सएप की क्लास, उनके लिए मेरा ये मशवरा है, बल्कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो हमारी एसएमएस सेंडिंग वाली क्लास ज़रूर देख लें। उसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है, वजह ये है कि हम ये एसएमएस सेंड करेंगे एडीबी के थ्रू, एंड्रॉयड डाटा ब्रिज के थ्रू। एंड्रॉयड डाटा ब्रिज को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना और उसको यूज़ करने का तरीका हमने वीडियो है उसके अंदर बताया गया है। और व्हाट्सएप की जो वीडियो है इसमें मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा कि इसमें हम दोबारा से एडीबी को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और फिर मैं आपको बताऊं। तो अगर आप यहाँ से आपने देखना शुरू किया है, एसएमएस वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को यहाँ पे रोकें और सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया हो कि एडीबी किस तरीके से डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है और एनवायरनमेंट वेरिएबल हमने कैसे सेट करने हैं और फिर अपने मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट करके किस तरीके से हमने चेक करना है कि हमारा मोबाइल जो है वो पीसी के साथ कनेक्ट हो चुका है या कि नहीं। तो वो चीजें जब आप सारी सीख लेंगे, जब वो देख लेंगे वीडियो, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, फिर आपको इस वीडियो की समझ आएगी। उस वीडियो को देखे बगैर आप यहाँ से व्हाट्सएप सेंड नहीं कर सकते क्योंकि एडीबी इंस्टॉल नहीं होगा और हम इस वीडियो में एडीबी के थ्रू व्हाट्सएप का मैसेज सेंड करेंगे। तो काइंडली ये गुजारिश है कि वो वीडियो देख लें, उसके बाद यहाँ से देखना शुरू करें, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। पहले आप वो वीडियो जरूर देखें और एडीबी को इंस्टॉल करें और उसको अपने सिस्टम में सेट। तो जनाब यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ से व्हाट्सएप
यहाँ से इस पे कोड लिखने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं। यहाँ पे मैं एक सिस्टम का एक हमारा मॉड्यूल है, आपने नया एक मॉड्यूल बनाना है। यहाँ से मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म है इसकी कोड में जाएंगे, यहाँ पे आप व्यू कोड करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। इस कोड में ये देखिए मेरा मॉड्यूल 2 ऑटोमेटिकली पहले से कोड में खुला हुआ है, इसलिए ये मैं बंद करता हूँ। तो यह जो मॉड्यूल 2 है इस कोड में आप यहाँ पे जाके एक इंसर्ट, ये नया मॉड्यूल, अगर आपके पास कोई मॉड्यूल नहीं बना हुआ, ऑलरेडी मॉड्यूल नहीं है, तो आप नया मॉड्यूल बना लेंगे। उस मॉड्यूल के अंदर आपने एक ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेनी है। इसमें हमने एक स्लीप का फंक्शन डिक्लेयर किया है कर्नल 32 लाइब्रेरी को यूज करते हुए, और ये मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वो आपका ये क्या करता है, ये आपके कोड को थोड़ी देर के लिए पास कर देता है। जितने मिली सेकेंड्स आप देंगे इतनी मिली सेकेंड्स के लिए कोड को पास कर देगा, उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये हमें बड़ा काम देगा व्हाट्सएप जो है वो मैसेज सेंड करने में। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में कोडिंग के अंदर बताता हूँ कि ये कहाँ पे काम आएगा और किस लिए काम आएगा। तो आप काइंडली व्हाट्सएप पे कोड लिखने से पहले अपने मॉड्यूल के अंदर किसी भी जगह पे ये एक पब्लिक डिक्लेयर पीटर सेव फंक्शन है। पीटर सेव फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये आपका 32 बिट और 64 बिट के ऊपर जो है वो चलाने के काबिल बना देता है आपके कोड को। तो आपने पब्लिक डिक्लेयर पीटर सेव सब लिखना है, सब रूटीन हमने लिखनी है स्लीप की। ये आप काइंडली किसी भी अपने मॉड्यूल के अंदर, ये देखें मेरे पास मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मैंने मॉड्यूल 2 के अंदर जो है वो ये लिख दिया है। इसको हम स्लीप के नाम से यूज करेंगे, इसलिए ये मैटर नहीं करता कि आप मॉड्यूल 1 में लिखें या 2 में, आप सिंपल स्लीप को यूज करेंगे। ये जब आप मॉड्यूल के अंदर ये एक लाइन जो है वो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आप लिख लेंगे, उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। और फिर हम आएंगे व्हाट्सएप के कोड के ऊपर। यहाँ पे हम जाएंगे इवेंट्स में और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारा जहाँ पे हम अपना मैसेज टाइप करेंगे उसका नाम जो है वो txt sms है। इसका नाम मैंने txt sms रख दिया है। मतलब व्हाट्सएप का मैसेज हो या दूसरा मैसेज हो, हम एक एसएमएस ही इसको काउंट करते हैं। इसका नाम मैंने एसएमएस txt sms रख दिया है। और ये जो कॉन्टेक्ट नंबर वाला हमारा जो फील्ड है इसका नाम txt कॉन्टैक्ट है। ये नाम आपने याद रखना है ताकि कोडिंग में हम इसको यूज करें तो आपको कोई मसला ना हो। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इवेंट में जाते हैं और यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर हम जो है वो कोड बिल्डर को ओपन करते हैं और ये हमारा एक कोड जो है वो खुल जाएगा। इस बटन का नाम भी व्हाट्सएप मैंने रखा हुआ है, इसलिए इसने दिया CMD व्हाट्सएप अंडरस्कोर क्लिक। इसके ऊपर हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम अपना मैसेज और अपना नंबर सेव करेंगे। मैं लिखता हूँ डिम MSG एज स्ट्रिंग और दूसरा करता हूँ डिम NUM नंबर एज स्ट्रिंग। दो वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिए। अब मैं MSG के अंदर जो है वो सेव करूंगा me.txt sms.value। जो कुछ मैसेज के अंदर लिखेगा यूजर वो मैं MSG वाले वेरिएबल में सेव कर लूंगा और नंबर वाले वेरिएबल में मैं क्या सेव करूंगा, me.txt contact.value। यहाँ तक मेरे जो दोनों चीजें हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा होगा वो मेरा NUM वेरिएबल के अंदर आ जाएगा और जो मैसेज यहाँ पे लिखा होगा वो मेरा जो है वो मैसेज वाले वेरिएबल में आ जाएगा। यानी कि मैसेज हमने इसमें ले लिया और नंबर इसमें सेव कर लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कोडिंग की तरफ जहाँ पे हमने शेल की कमांड्स यूज करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेल। यहाँ पे ADB की हम कमांड लिखेंगे, ADB SHELL शेल, दोबारा से AM START स्टार्ट -A और NDROID एंड्रॉयड डॉट INT इंटेंट डॉट ACTION एक्शन डॉट VIEW व्यू। कैपिटल में आपने लिखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह लिखना है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। सेम यही चीज जो है वो आपने लिखनी है, बल्कि मैंने अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी किया हुआ है। मैं यहाँ से कॉपी करके
यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि जो है वो किसी किस्म की गलती का खदशा जो है वो ना रहे। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो पेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ ताकि मुझसे टाइपिंग में भी कोई गलती ना हो जाए। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ADB shell AM start -a Android intent action view -d। और यहाँ पे मैंने इसको बताया कि आप फ़ोन के ऊपर जो व्हाट्सएप का सेंडिंग जो है वो खोलें और इस नंबर के ऊपर खोलें जो नंबर मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी उसके ऊपर ये व्हाट्सएप मेरे मोबाइल के अंदर खोलेगा और उसके बाद जो है वो यहाँ से आगे मूव करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये वहाँ पे वही फंक्शन हमें काम आएगा, SLWP स्लीप 1000। जब मैंने 1000 लिखा तो मैंने आपको बताया था ये मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वो काउंट करता है। जब मैंने 1000 लिखा इसका मतलब है 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड का यहाँ पे मैं कोड को स्लीप कर रहा हूँ, यानी कि इससे आगे की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे 1 सेकंड के वक्फे के बाद एग्जीक्यूट हों। वो मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि मोबाइल के ऊपर जब मोबाइल को हम कनेक्ट करेंगे, मोबाइल के ऊपर जो है वो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में, यानी कि व्हाट्सएप वो खोलेगा, नंबर पहले तो तलाश करेगा आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के अंदर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये बता दूं, ये कोड सिर्फ उस नंबर पे वर्क करेगा जो नंबर आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर सेव होगा, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के अंदर सेव होगा। अगर नंबर सेव नहीं है, उसको नंबर नहीं मिलेगा तो वो व्हाट्सएप को नहीं खोलेगा। यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं कि नंबर सर्च करो और उस नंबर के अगेंस्ट व्हाट्सएप जो सेंड करने वाला है उस नंबर को व्हाट्सएप सेंड करने के लिए इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को हर एक मोबाइल फ़ोन की प्रोसेसिंग स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो उसमें कितना देर लगाता है। अगर आपका लेटेस्ट मोबाइल है, बिल्कुल उसकी रैम और वो चीज़ें अच्छी हैं, हो सकता है वो जल्दी प्रोसेस कर ले, लेकिन थोड़ा पुराना है तो हो सकता है उसको देर लगे। उसके अलावा आपके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स पे बेस करता है कि अगर आपके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके लोगों के बहुत सारे नंबर आपके पास हैं, तब भी वो थोड़ा देर लगाएगा। इसलिए हम इसको यहाँ पे 1 सेकंड का वक़्फ़ा देते हैं कि मोबाइल जो है वो आसानी से आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर से वो नंबर तलाश करे जो नंबर आप जिस पे आप भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप। नंबर तलाश करे और व्हाट्सएप खोल ले। जब वो व्हाट्सएप इजीली खोल लेगा उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड्स का उसको वक़्फ़ा दिया, उसको स्लीप करवा दिया कि इसके आगे वो ना जाए। अगर आपका मोबाइल आप समझते हैं कि सही सेंड नहीं हो रहा या देर लगा रहा है तो आप इस वक्फे को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वो अपने मोबाइल के हिसाब से आपने सेट करना है, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे। मेरे मोबाइल पे ये 1000 जो है 1 सेकंड का वक्फा काफ़ी है। 1 सेकंड के अंदर अंदर वो जो है मेरा नंबर भी तलाश कर लेता है और व्हाट्सएप भी खोल लेता है। अगर मैं यहाँ पे 500 लिखूँ तो वो मेरा कोड रन नहीं करता, क्योंकि वो उस वक्त उसने व्हाट्सएप अभी खोला ही नहीं होता, तो हमारी अगली इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसको चली जाती हैं और वो एक सीरीज ऑफ कमांड्स है वो गलत हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पे अगर आपका मोबाइल थोड़ी देर लगा रहा है तो आप इसको वैल्यू को चेंज करके देख सकते हैं। आप 2000 कर सकते हैं, 2 सेकंड का वक्फा दे सकते हैं, 3 सेकंड का दे सकते हैं, जितना भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगली कमांड हम लिखते हैं शेल ADB शेल इनपुट टेक्स्ट और यहाँ पे हम % करेंगे। हमने MSG में जो है वो मैसेज सेव किया हुआ था और यहाँ पे हम, बल्कि ये जो मैसेज है हमारा ये है स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे हम एक सिंगल कोट कनकेटिनेट करेंगे और इसके आखिर में भी हम सिंगल कोट कनकेटिनेट करेंगे। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आपने एक सिंगल कोट देनी है। एक देखें सिंगल कोट यहाँ पे दी और एक यहाँ पे दी। अब इसका क्या मतलब है कि जब हमारा व्हाट्सएप खुल गया नंबर के अगेंस्ट, उसी नंबर के अगेंस्ट व्हाट्सएप खुल गया, 1 सेकंड का वक्फा देगा और उसके बाद जो टेक्स्ट फील्ड होगा उसके अंदर वो इनपुट टेक्स्ट करेगा मैसेज। जो मैसेज हम टाइप करेंगे यहाँ पे वो हमने MSG के अंदर स्टोर किया हुआ है, वो मैसेज वहाँ पे राइट हो जाएगा। जब राइट हो जाएगा, राइट करते करते वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, इसलिए दोबारा से हम उसको स्लीप करेंगे, स्लीप
इस दफ़ा मैं कर देता हूँ 2000। 2 सेकंड का उसको वक्फा दूंगा, क्योंकि मैसेज लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ताकि वो इजीली मैसेज लिख ले। जब मैसेज लिख लेगा फिर हम उसको दोबारा से कमांड देंगे, adb shell input key event 22 की इवेंट हम उसको पास करेंगे, वो एक दफ़ा राइट को मूव कर जाए। अब वहाँ पे आपके जो मोबाइल के जो राइटिंग वाली जगह है उसके राइट पे कई दफ़ा ये होता है, मेरे मोबाइल के अंदर ये आ रहा था, उसके आगे अटैचमेंट का एक आइकन होता है। ये क्या करेगा, एक दफ़ा जब राइट को मूव करेगा आपके कर्सर को, तो वो अटैचमेंट वाले फील्ड पे आ जाएगा। उस अटैचमेंट फील्ड के नेक्स्ट जो आइकन है वो हमारा होता है मैसेज सेंडिंग वाला। तो मैं ये कमांड एक दफ़ा दोबारा लिख दूंगा, ताकि वो एक दफ़ा अटैचमेंट पे जाए और नेक्स्ट जब लेफ्ट राइट को मूव करे तो वो आ जाए सेंडिंग वाले आइकन के ऊपर। और जब वो सेंडिंग वाले आइकन पे आ जाएगा तो उस वक्त हम उसको शेल adb कर देंगे 66। यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, एंटर प्रेस कर देगा। यानी कि हमने पहले व्हाट्सएप खोला नंबर के अगेंस्ट, उसके बाद 1 सेकंड का वक्फा दिया, फिर हमने टेक्स्ट इनपुट किया, उसके अंदर टेक्स्ट लिख देगा, फिर हमने 2 सेकंड का वक्फा किया ताकि इजीली टेक्स्ट इनपुट हो जाए, फिर हमने एक दफ़ा राइट को मूव किया तो वो अटैचमेंट वाले आइकन पे आ गया, और फिर जब मैंने मूव किया तो वो सेंड वाले आइकन पे आ गया, और फिर जब मैंने उसको 66 इवेंट दिया तो उसने उसको प्रेस कर दिया, और इस तरह हमारा मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको डीबग करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। अभी फ़िलहाल हमारे पास सिंटैक्स एरर कोई नहीं है, इसको हम चला के देखते हैं। बल्कि उससे पहले मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर के साथ, ताकि आपको लाइव नज़र आए कि किस तरीके से व्हाट्सएप जो मैसेज जो है वो सेंड हो रहा है। जी तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, और ये कोड मैंने कंपाइल कर लिया है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पे हमने जो है इवेंट प्रोसीजर लिखा था ये वाला, इसी को मैं फॉर्म को रन करता हूँ। ये मेरा फॉर्म रन हुआ। यहाँ पे मैं अपना जो है वो मैसेज लिखता हूँ। ये जो नंबर है ये अभी मेरे पास मौजूद है, तो ये मेरा दूसरा नंबर है। इसी मोबाइल के अंदर ये दूसरी सिम है, तो ये उसी व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर जो है वो मैसेज जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो डियर स्टूडेंट, इतना ही कर लेते हैं। मोबाइल को मैं अपना स्टैंड बाई के ऊपर रखता हूँ सामने, ताकि आपको सही नज़र आए। अभी यहाँ पे मैं ये प्रेस करूँगा, आपने नज़र जो है वो मोबाइल के ऊपर रखनी है कि ये मैसेज हमारा कैसे सेंड होता है। ये मैंने प्रेस किया, ये देखें सर्चिंग हो रहा है। ये उसने लिखा हेलो डियर स्टूडेंट्स, और ये उसने प्रेस किया और ये मैसेज जो है वो हेलो डियर स्टूडेंट्स चला जा चुका है। आपको आवाज़ भी आई होगी। ये मैंने आपको ये वीडियो बनाने से पहले 1-2 मैसेज सेंड करके देखे थे कि वाकई वो जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है या नहीं, ताकि आपको कोई गलत चीज़ मैं ना बता बैठूं। दोबारा से आप फर्ज किया, यहाँ से हम नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट तो असल में नंबर फिर आपको नज़र नहीं आएगा कि इसी नंबर पे हम सेंड करते हैं। फर्ज किया एक और ना, ये स्टूडेंट कोई और है, तो यहाँ पे मैं इसको मैसेज भी कोई और ही लिखता हूँ। फर्ज किया पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इतना ही करते हैं। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल को एक दफ़ा फिर उस ज़ीरो पे लाता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे नज़र आए। ये मेरा मोबाइल अब होम स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये होम स्क्रीन के ऊपर है। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ दोबारा से, ये देखें। अब यहाँ पे उसने सर्च किया, ये टाइप किया, यहाँ पे देखें ये आया, और इधर से उसने सेंड कर। अब यहाँ पे ये पूरा जो है वो तरतीब से, अब मैं यहाँ पे आपको मोबाइल मेरा लगा हुआ है, मैं आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स बताऊं कि ये किस तरीके से हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब वो हम नया मैसेज जो है वो सेंड करना चाहते हैं, मैंने देखें यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो मैसेज
लिखते हैं। इससे पहले मेरे पास जो है वो एक आइकन आता है, जैसे ही आप यहाँ पे सेंड करते हैं, एक ये कैमरे वाला आइकन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हम टाइप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मैंने जी लिखा तो यहाँ पे मेरे पास दो आइकन है, एक यहाँ पे अटैचमेंट वाला है और यहाँ पे जो है वो सेंड वाला है। असल में मेरे साथ हुआ क्या, इतनी मुझे देर क्यों लगी ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं गलत कमांड जो है वो प्रोसेस कर रहा था। यहाँ पे अब देखें, इसको मैं जाता हूँ वापस, ये अब खाली मैसेज है मेरे पास। अब यहाँ पे मैं जब कोड लिखता था, मैसेज मैंने स्टोर कर लिया। अब जैसे ही वो नंबर के ऊपर ये खोलता था तो मेरे पास ये दो चीजें, मैं ये समझ रहा था कि पहले वो अटैचमेंट पे जाएगा की इवेंट 22, फिर वो कैमरा के आइकन पे जाएगा, फिर की इवेंट 22, फिर मैं एक और की इवेंट 22 लगाता था कि जो वो सेंडिंग के ऊपर जाता। बड़े अरसे बाद मुझे ये काफी तगो-दो के बाद पता चला कि ये जब टाइप करना शुरू करते हैं हम, एक दफ़ा खुद मैं एसएमएस सेंड व्हाट्सएप सेंड कर रहा था तो मैंने ये चेक किया कि जैसे ही हम टाइप करना शुरू करते हैं, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे मैं करता हूँ टाइप करना शुरू करता हूँ, मैंने एक लफ्ज़ लिखा तो यहाँ पे ये दो आइकन हो जाते हैं। ये चीज़ समझने में मुझे काफ़ी देर लगी। तो जैसे ये देखें, यहाँ पे टाइप करना वो शुरू करता है तो आइकन हमारे दो हो जाते हैं। तो जब मैं की इवेंट 22 प्रेस करता हूँ तो एक दफ़ा वो यहाँ पे आता है, फिर की इवेंट 22 प्रेस करता हूँ तो इस सेंड वाले बटन पे वो आ जाता है, और फिर जब मैं की इवेंट 66 इसको इशू करता हूँ तो इस सेंड वाले बटन को वो प्रेस कर देता है। इस दौरान वो 2 सेकंड का वक्फा भी लेता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम व्हाट्सएप मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें दोस्तों के अंदर, सोशल सर्कल के अंदर शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई अच्छी आने वाली वीडियोस जो है वो मज़ीद हम बनाते रहें और आपको बताते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।